नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। अब एक नए प्राधिकरण ने शुरुआत कर दी है नए अधिग्रहण की। मैं बात कर रहा हूं यमुना प्राधिकरण के बारे में। अब यमुना प्राधिकरण 14 ऐसे गांवों की जमीन का अधिग्रहण करने जा रहा है जिससे 1 से 2 और 2 से 3 तरह के कामों में आसानी मिलेगी। मेरा ऐसा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जमीन का अधिग्रहण होगा। अब उस जमीन पर जो प्लानिंग है उसकी तेजी के साथ साथ उन लोगों तक ये विकास पहुंचेगा जो यहाँ के निवेशक हैं। अब ये संभव कैसे होगा, उसी के विषय में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल अब जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका विस्तार करने का समय बहुत नजदीक आ गया है। जैसी इनॉग्रेशन की तैयारियां हैं उनको देखते हुए प्राधिकरण ने भी उसमें जो तीसरे और चौथे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण होना है उसमें भी तेजी बढ़ा दी है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए यहां बहुत बड़ी खुशखबरी है जो यहां के किसान हैं। दरअसल यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 14 गांव ऐसे हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण करने की तैयारी में प्राधिकरण लग गया है, जिसमें से इन सभी गांवों की भूमि का अधिग्रहण करने के बाद यहां जो एयरपोर्ट का बचा हुआ हिस्सा है उसको पूरा किया जाएगा। इसमें बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट में जो चीजें आनी है वो सभी शामिल होंगी। अब बात करते हैं इसके विषय में विस्तार से। साथियों, ये जो 14 गांव हैं उनके नाम मैं आगे लिस्ट में बताने जा रहा हूं। वो गांव हैं थौरा, रामनेर, नीम का शाहजहांपुर, ख्वाजपुर, पारोही, किशोरपुर, बनवारी बास, जेवर बांगर, मुकीमपुर शिवारा, साबौता, अहमदपुर, चवरौली, दयानतपुर, रोही और बंकापुर। ये वो 14 गांव हैं जिनकी जमीन का अधिग्रहण यहां पर इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ इन 14 गांवों में से कुछ गांव ऐसे हैं जिन्हें विस्थापित भी किया जाएगा, क्योंकि ये गांव अगर हाल फिलहाल की स्थिति में देखें तो एयरपोर्ट के उस हिस्से में बसे हुए हैं जो भविष्य में एयरपोर्ट की चार दीवारी के अंदर आने वाला है। अब ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है इन गांवों का विस्थापित करना। इसमें लगभग 42,000 लोग ऐसी हैं जो यहां इन गांवों में बसते हैं, वास करते हैं। तो वो जनता जो इन गांवों में निवास करती है, लगभग 42,000 लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें यहां से परिवार सहित विस्थापित किया जाएगा और लगभग 10,000 परिवार ऐसे हैं जो इन सभी गांवों में निवास करते हैं। अब इन गांवों के विस्थापित करण के साथ साथ यहां जो जमीन है उसका अधिग्रहण किया जाएगा, लेकिन अब से पहले जो एयरपोर्ट का पहला और दूसरा चरण जो भी अधिग्रहण किया गया उसमें मुआवजे की दर अलग थी और अब तीसरे और चरण के लिए पहले 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा देकर अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अब उसी दर को बढ़ाकर 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं इस पर भी प्रयास कर रही है कि यहाँ का जो किसान है जिसकी जमीन यहाँ इस डेवलपमेंट में ली जा रही है वो भी नाखुश ना रहे। प्राधिकरण हर वो संभव तैयारी कर रहा है कि सबसे पहले किसान के मन अनुसार उसकी जमीन का अधिग्रहण किया जाए, किसान की खुशी के साथ साथ ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो। अब 3100 रुपए से बढ़ाकर उस मुआवजे की दर को 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। अब आने वाले समय में इस जमीन का अधिग्रहण करके यहां और 2 नए रनवे, साथ ही साथ ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे 5 कंपनियों को भी यहां पर 300 हेक्टेयर जमीन आवंटित करी जाएगी जो एरोप्लेन बनाती है, मतलब जो हवाई जहाज बनाती हैं और उनसे जुड़े संबंधित पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ऐसी 5 कंपनियां होंगी जो यहां एयरपोर्ट के इस विस्तारीकरण के अंदर ही अपनी यूनिट्स लगाएंगी और भविष्य में जो यहां पर इसका बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल होने वाला है एयरपोर्ट का, यहां जो क्राफ्ट्स हैं उन सभी को मदद करेंगी या किसी भी तरह का कोई भी टेक्निकल सपोर्ट करने में संभव होगी। तो साथियों, ये बहुत बड़ी प्लानिंग्स हैं, यहाँ यमुना क्षेत्र में ये सब चीजें होने जा रही हैं और जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं अप्रैल 2025 वो समय है जब यहां पर इस एयरपोर्ट को बिल्कुल सही तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले जैसा कि सरकार का और एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है, यहां कॉमर्शियल फ्लाइट्स की आवागमन शुरू करी जाएगी और इसे कॉमर्शियल यूज में स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन कॉमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही तरह की रहेंगी, जिसके बाद जैसा कि अभी बीते दिनों हमने देखा कि यहां सफल लैंडिंग के साथ जो ट्रायल होना था वो भी सफलतापूर्वक कर लिया गया है
और हर वो चीज तैयार होकर बिल्कुल ओके है, जिसके आधार पर एयरपोर्ट को अभी हाल फिलहाल जो डेवलपमेंट है उसके आधार पर भी शुरू किया जा सकता है। तो तमाम तैयारियों के बाद अब बचा हुआ जो काम है उसके लिए सबसे पहले जरूरत होती है भूमि की। तो भूमि अधिग्रहण की तमाम नीतियां बनके तैयार हो गई हैं और बहुत जल्द इन 14 गांवों की जमीन को अधिग्रहण करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ के जो किसान हैं उनको मुआवजा दे दिया जाएगा और ऐसे गांव जिन्हें यहां से विस्थापित करना है उन सभी की तैयारी को भी शुरू कर लिया जाएगा। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि अपनी जमीन का अधिग्रहण करके फिर किसानों के बारे में बाद में सोचा जाए। सबसे पहले गांव विस्थापित होंगे, उनको पूरी अच्छी तरह से मुआवजा देकर या एक जगह से दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट करने के बाद ही डेवलपमेंट किया जाएगा। तो सब चीजों का ध्यान रखते हुए जो अथॉरिटी के सीईओ हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी, उन्होंने भी ये कहा है कि किसान ने भी कहीं ना कहीं इस पर रजामंदी दिखाई और किसान की खुशी के आधार पर ही हम आगे डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए यहां पर इस डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। अब बात आती है ये कि ये जो प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा एयरपोर्ट बन रहा है, पहली बात तो ये कि ये एयरपोर्ट सिर्फ यमुना क्षेत्र के लिए नहीं है, हम और आप और आने वाले समय में जो भी भविष्य में इस्तेमाल होना है। अब यदि हाल फिलहाल आप देखें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उस पर बहुत अधिक ट्रैफिक है। ऐसा भी कहा गया है कि वहां जो ट्रैफिकिंग है उसको डाइवर्ट करने के लिए दिल्ली के नियरेस्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसको इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि आप भविष्य में देखेंगे कि यहां आईजीआई एयरपोर्ट से अच्छा इस्तेमाल भी इसका किया जाएगा, क्योंकि कॉमर्शियल फ्लाइट्स के लिए अलग से यहां पर सभी चीजों को तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास ज्यादा जमीन ना होने के कारण वहां कॉमर्शियल गतिविधियां नहीं हो पाई। अब उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए प्री प्लान के साथ इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। इसके चारों तरफ बहुत अधिक किलोमीटर तक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वेयर हाउस और लॉजिस्टिक हब बनाने की भी तैयारी है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए यहां इस एयरपोर्ट को रोड और रेलवे लाइन दोनों ही तरह से भी कनेक्ट किया जाएगा। तो तमाम चीजें जो आईजीआई एयरपोर्ट पर नहीं हो पाई उनको ध्यान में रखते हुए प्री प्लान के साथ पहले सब चीजें ऑन पेपर तैयार करी गई, फिर उसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फ्यूचर यूज जो होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया गया। अब इतनी बड़ी प्लानिंग है, कहीं ना कहीं आप खुद ही ये सोच सकते हैं कि जो निवेशक यहाँ निवेश कर रहे हैं या जो व्यक्ति यहाँ निवेश करने का मन बना रहे हैं वो भविष्य में किस डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। और जो अभी हाल फिलहाल यहाँ रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं जैसे सेक्टर 16, सेक्टर 17, 18, 20, 22D और 24, अभी ये रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं जिसमें लोग यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स ले रहे हैं। कुछ लोग किसान कोटा में निवेश कर रहे हैं, कुछ लोग गांव की आबादी में निवेश कर रहे हैं, कुछ लोग एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं जमीन पर, वो एग्रीकल्चर भूमि में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं है जब तक उस पर फसल उगाएं और जब मुआवजा मिल जाए तो अपने मुआवजे के साथ अपने पैसे को कहीं और लगाएं। तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा एप्रिसिएशन कमा रहे हैं। जैसा कि अभी पिछले 2 महीने पहले की बात करें, कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स का कहीं ना कहीं एक ठहराव में आ गया था। अब जैसे जैसे एयरपोर्ट का समय नजदीक आ रहा है इनॉग्रेशन का, वैसे वैसे प्रॉपर्टी पर भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो आप यदि निवेश करने का मन बना रहे हैं तो अब वो टाइम है जब आने वाले 2 से 3 महीने में आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो यदि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डाल करके यहां निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियां ले सकते हैं। आप अपने बजट अनुसार निवेश कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो करोड़ से ही शुरू हो, आप यहां छोटे से छोटा निवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि गांव की आबादी जिसे हम लाल डोरा बोलते हैं वो एक पक्की और पुश्तैनी प्रॉपर्टी में आती है, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। वो मात्र 30 से 35 हजार रुपए गज से शुरू हो जाता है। अब आप खुद ही देख सकते हैं जहां 1 लाख रुपए मीटर तक के रेट पहुंच गए हों, वहीं वॉकिंग डिस्टेंस या 2, 4, 5 किलोमीटर का जो अंतर है, यदि आपको वहां 30 से 35 हजार रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से प्रॉपर्टी मिले
तो ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी दोनों ही प्रॉपर्टीज के लिए लगभग सेम होने वाली है। तो इस तरह की चीजों में अपना घटा गुना करने के बाद आप निवेश का मन जरूर बनाएं, और एक बार यदि आप इस क्षेत्र के विजिट करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, हम प्रयास करते हैं कि यहां डेवलपमेंट से जुड़ी या जो भी प्लानिंग से जुड़ी कोई भी न्यूज आती है अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहें। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।